हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर सैनिक स्कूल प्रेस परीक्षा कक्षा 6 के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को सोल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके के, उनको सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी बच्चे प्रेस परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, आपको इस तरह से रहेंगे। इसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होगी आपको डायग्राम के थ्रू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अपन सोल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वन लाइनर के फॉर्म में है। इसके नीचे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होगी थोड़ी थोड़ी सबकी। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का है, बीएमडी परीक्षण किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बीएमडी परीक्षण किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोपोरोसिस। जो ओस्टियोपोरोसिस होता है क्या है, हड्डी का रोग होता है ये। और आपको बीएमडी की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बीएमडी की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी, यानी इसका हिंदी में बोलेंगे तो अपन इसको अस्थि खनिज घनत्व। हिंदी में क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, अस्थि खनिज घनत्व। हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकती है। बोन मिनरल डेंसिटी, बोन यानी अस्थि हो जाती है, और हस्ती है हड्डी। बोन यानी अस्थि, मिनरल यानी खनिज, डेंसिटी यानी घनत्व। तो आपको पता होना चाहिए बोन मिनरल डेंसिटी, अस्थि खनिज घनत्व। बीएमडी परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डी के रोग के लिए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हड्डी का जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना एक सफ़ेद पाउडर होता है, जो पानी के साथ मिलाने पर एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, जिससे किसी भी आकार में ढल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक जिप्सम से बना होता है सफ़ेद पाउडर, पानी के साथ मिलाने पे गाढ़ा पेस्ट बन जाता है, जिससे किसी भी आकार में डल जाता है। तो पानी से बना एक जिप्सम एक सफ़ेद पाउडर होता है, जो प्लास्टर वगैरह, जिस किसी का हाथ वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है उसको प्लास्टर बनता है, तो उसमें रुई और पट्टी के ऊपर जो लेप किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसके अंदर पाउडर वो सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का पाउडर होता है ना, तो वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड चौक तैयार करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड चौक तैयार, जो ब्लैक बोर्ड इसका, इसके अलावा इसका एक और है, जैसे स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका चौक रहता है ना, ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए चौक, तो उसको भी इससे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो आपको इसका पता होना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। ग्रीन हाउस गैसें के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको नीचे दे रखी है। इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें आपको दे देंगे उसके अंदर। ये तो आपको इसमें जैसे प्रश्न आएगा ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है या कौन सी नहीं है, तीन आपको दे देंगे इसके अंदर। तीन तो दे देंगे ग्रीन हाउस गैस, एक बिना ग्रीन हाउस, जो एक ग्रीन हाउस नहीं होगी वो दे देंगे। तो आपको बताना है इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको इनके बारे में जानकारी होगी तभी तो बता पाओगे। तो आपको इसमें पूरी जितने भी हैं ग्रीन हाउस गैस हैं इनकी ध्यान रखना है आपको इसको, तो इस जब जाके बता पाओगे आप इसमें। तो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस हैं, तो कोई से भी आ सकता है। तीन बिना ग्रीन हाउस गैस दे देंगे और बाकी एक ग्रीन हाउस गैस दे देंगे इसमें से। तो आपको बताना है इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको इसकी सबकी जानकारी होना चाहिए। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है ना, तो मैंने लिख दी। जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, CO2 होता है इसका। मीथेन होती है CH4, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, जो लाफिंग गैस होती है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है, CCl2F2। जलवाष्प CFC के नाम से भी आ सकता है, CCl2F2। जलवाष्प H2O, ओजोन O3। ओजोन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको, O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस है। तो अगला देखते हैं अपन, जो गाय का दूध होता है। तो इसमें प्रश्न है अपन के पास, इसमें गाय का दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, केरोटिन के कारण। तो गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण होता है पीलापन हल्का, केरोटिन के कारण। तो केरोटिन होता क्या है देखते हैं अभी नीचे इसमें इंफॉर्मेशन। गाय के दूध में कैल्शियम के साथ एक प्रोटीन भी पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम है केरोटिन। जो गाय का दूध होता है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है केरोटिन, इसलिए इसका रंग हल्का पीलापन होता है। तो अगला देखते हैं अपन, इसके लिए कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन है इसमें। इसके अलावा जैसे आप जानते हो चुकंदर, टमाटर, गाजर, तो इनका जो रंग होता है किस कारण होता है। जैसे चुकंदर का
चुकंदर का लाल रंग विटामिन नाम का रंग द्रव्य इसके कारण होता है लाल रंग। तो आपको याद रखना है चुकंदर में जो लाल रंग होता है विटामिन के कारण होता है। और जो जो गाजर होती है इसमें नारंगी रंग होता है इसका ये। तो किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन नाम याद रखना आप इसमें। और जो टमाटर होता है इसका लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन नाम का रंग द्रव्य होता है इसके कारण होता है। तो लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन। तो आपको ये याद रखना है नाम इनके, चुकंदर के लिए, गाजर के लिए, टमाटर के लिए। तो कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब अपन के पास आता है एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको रक्त का पीएच मान भी याद होना चाहिए। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे दूध हो गया तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। शीतल पेय होता है 5.5। नींबू का रस होता है 2.5। और इसके अलावा होते हैं लार, जो लार पाई जाती है जीभ में होती है ना, ये मुंह में लार, तो 6.8। आसुत जल प्योर वाटर 7 होता है, प्योर वाटर होता है आसुत जल, आपको ध्यान रखना है। रक्त ब्लड 7.4। तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, आप इसको देख लेना है वीडियो को, ताकि आपको पता चल जाए इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन ए, अगला प्रश्न है अपन के पास, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। और अन्य विटामिन है इंपॉर्टेंट जो अपन के पास है, विटामिन B1 बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B9 एनीमिया खून की कमी। विटामिन B6 स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी रिकेट्स, इसमें बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बच्चों में जो हड्डियाँ कमज़ोर होती है इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग। तो विटामिन डी भी लेना चाहिए अपन को सूर्य की रोशनी से। और जो पौधे होता है, तो पौधे में, अब पौधे के बारे में देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट प्रश्न। पौधे में पानी का संवहन कौन सा ऊतक करता है? जो पानी का संवहन, जो पानी ले जाता है पौधों में, जो अंदर पानी तो डालते हैं अपन, तो सभी अंगों तक पानी ले जाता है, कौन सा ऊतक होता है वो? पौधे में पानी का संवहन कौन सा ऊतक करता है? किस टिश्यू के द्वारा होता है? उसका जाइलम ऊतक होता है उसके अंदर, पौधों के अंदर। तो ये ले जाता है, पानी का संवहन करता है। और जो पौधों में किस किस ऊतक का मुख्य कार्य पत्तियों में, किस ऊतक का मुख्य कार्य पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है? जो पौधों के अन्य भाग होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ जो उसके अंदर बनता है भोजन, तो उसको अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो कौन करता है इसका काम? तो इसके लिए कौन करता है इसका काम? फ्लोएम ऊतक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक। और जो अब अपन के पास है सूर्य संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो श्वेत प्रकाश होता है यानी सफेद प्रकाश होता है, जो व्हाइट किरण आ रही है ना, इधर व्हाइट प्रकाश आ रहा है, इधर प्रकाश दे रहे हैं अपन, इधर रंगों में व्यक्त हो रहा है, किस कारण होता है? जैसे उसमें प्रश्न में बोला गया अपन से, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये प्रिज्म बन रहा है, यहाँ पर ये प्रिज्म दे रखा है अपन को, ये प्रिज्म का डायग्राम है। तो इसके अंदर ये प्रिज्म दे रखा है अपन को, इसमें वाइट रे आ रही है इधर, ये वाइट रे, वो इधर निकल के भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त हो रही है। तो इसका भी नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से रंग बनते हैं इनसे, वाइट प्रकाश गुजारते तो प्रिज्म से। तो VIB ग्योर, तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए अपन को, VIB ग्योर का भी। तो VIB ग्योर का मतलब है, इसमें V का मतलब है, इसका V का मतलब हो जाएगा इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेजानी हपीनाला बोलते हैं हिंदी में इसको, बेजानी हपीनाला बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका हिंदी में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो अपन को इसका भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से अपन ने पूरे प्रश्न सोल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।